इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिहार के गंगा नदी पर बन रहा एक पुल अब पूरी तरह से गंगा नदी के आगोश में समा गया है। इसी के साथ बिहार में पुल गिरने का एक और नया हादसा बिहार के साथ जुड़ गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गंगा नदी पर बन रहा एक पुल का पिलर पूरी तरह से गंगा नदी में समा गया। इससे पहले भी इस पुल पर निर्माण के दौरान ही एक हिस्सा गिर गया था, जिसके बाद फिर सवाल उठाए गए कि पुल की जो गुणवत्ता है वो कितनी बेकार है और इसी दौरान एक और नया हादसा हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार के सुल्तानगंज के पास, जो कि भागलपुर के नजदीक है, सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल एक बार फिर से हादसे का शिकार हो गया है। ऐसा तीसरी बार हुआ है जब गंगा नदी पर बन रहा ये पुल हादसे का शिकार हुआ है। पुल बनने से पहले ही इसमें 2 बार पहले हादसे हो चुके थे और अब एक नया हादसा इस पुल के साथ जुड़ गया। सुल्तानगंज से अगवानी घाट की तरफ 9 से और 10 नंबर के बीच का यह हिस्सा पूरी तरह से गंगा नदी में समा गया। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण किया हुआ है और गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और अब इसने एक पुल को भी अपनी आगोश में समा लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पुल पहले से ही कई वर्षों से अधूरा पड़ा है और उसका निर्माण कार्य हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। पुल की जो गुणवत्ता है निर्माण की, उसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा करवाया जा रहा है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा ये पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। पहले भी साल 2023 में 4 जून को सुल्तानगंज अगवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल एक बार जमींदोज हो गया था। यानी ये पुल पहले भी गिर चुका है और उस वक्त भी निर्माण कंपनी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे। करोड़ों रुपए पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे और उस वक्त भी सवाल उठाए गए थे कि शायद स्ट्रक्चर में कोई खामी है जिसे दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन फिर वही हुआ, एक बार फिर से निर्माणाधीन पुल का स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। उस वक्त भी ऐसे हुआ था। जो आप सामने की जो सड़क देख रहे हैं जिस पर तारें बनी हुई है, जो पिलर बनाया गया है, पिलर के ऊपर से जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है, उस वक्त गंगा नदी में गिर गया था। उसी दौरान पुल पर ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड भी हादसे के बाद लापता हो गए थे। उस वक्त अगवानी की तरफ से पुल के पाया नंबर 10, 11 और 12 के ऊपर का पूरा सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था गंगा नदी में, जो कि तकरीबन 20 मीटर का था। वहीं 27 अप्रैल 2022 को भी इस निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर ही नदी में गिरा था। तेज आंधी और बारिश के दौरान तकरीबन 100 मीटर का लंबा हिस्सा भरभरा कर जमीन में गिर गया था। हालांकि उस वक्त किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। स्थानीय लोग भी बताते हैं कि जिस दौरान यह हादसा हुआ उस वक्त काफी लोग डर गए थे। आइए लोग क्या कह रहे हैं वो आपको पहले सुनवाते हैं, फिर आगे बताएंगे कि इस पुल के इतिहास क्या कुछ रहा है। क्या देखे अभी आप? 10-15 मिनट पहले देखे पुल गिर गया। क्या नंबर पिलर का थी? 9 नंबर पिलर है वो। लोग बोला 10 नंबर। 10 नंबर तो इधर वाला है। अच्छा, वो उस पार वाला गिर गया। 9 नंबर पिलर। उसके ऊपर क्या सब था? अभी दिख रहा था। उसके ऊपर मशीन सब रखा हुआ था। हाँ। सीमेंट गिरा है ऊपर वाला। हाँ। वो सब कट रहा था। कितना देर पहले लगभग गिरा? 15-20 मिनट पहले। आप देखे यहाँ पे नजर? हाँ, देखे हड़बड़ा के गिर। हाँ, क्या बोले? पूरा आवाज किया, इतना आवाज किया कि पूरा लगा जैसे हवाई जहाज जा रहा है। बोले कि 2 गिर गया पुल, एगो पुल लेके हम देखी तो पूरा हड़ा गिर गया पुल में। ऐसे से एक्सीडेंट बैठ गया अभी जस्ट। पूरा नहीं भाग ऐसा होता कि अगर ना रहता तो कहीं कहीं हादसा हो सकता है, बहुत आपदा आ सकता है। क्या देखे? तो सुना आपने, यदि हादसे के दौरान नीचे से कोई नाव गुजर रही होती तो वो भी इस बड़े हादसे का शिकार बन सकती थी। एक वक्त ऐसा भी था जब इस पुल का 80% काम पूरा हो चुका था, जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है। इतना ही नहीं, अप्रोच रोड का काम भी 45% पूरा कर लिया गया है। इस पुल को उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता है। इस परियोजना का शुरुआती मूल्यांकन तकरीबन 1710.77 करोड़ रुपए था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 23 फरवरी 2014 को इसका शिलान्यास भी किया गया था, लेकिन वर्षों से यह पुल अब तक बन नहीं पा रहा है। इस पुल और सड़क निर्माण से NH31 और NH80 आपस में जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि इस पुल की लंबाई तकरीबन 3.160 मीटर है, जबकि अप्रोच पथ की कुल लंबाई तकरीबन 25 किलोमीटर है।
लेकिन इस पुल की बदनसीबी कहिए या फिर बिहार में इंजीनियरों की बड़ी लापरवाही कि ये पुल का निर्माण कार्य समय रहते पूरा नहीं कर लिया गया और आए दिन इस पुल में हर वर्ष नए हादसे हो रहे हैं। ऐसे में पुल की गुणवत्ता को लेकर भी अब लोग सवाल उठाने लगे हैं। फिलहाल सरकार जांच की बात कह रही है। अब जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि इस पुल के पीछे हादसे की वजह क्या यहाँ पर गुणवत्ता से समझौता है या फिर गंगा नदी में तेज बहाव के कारण ये पुल यहाँ पर इस तेज बहाव को नहीं झेल पा रहा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब निर्माण के दौरान ये पुल इन भार को नहीं झेल पा रहा, तो ऐसे में जब इस पर गाड़ियां दौड़ेंगी तो क्या ये पुल उन लोगों के आवागमन के लिए और उन गाड़ियों के लिए सुरक्षित होगा जो इस पर फर्राटे भरती नजर आएंगी। सुल्तानगंज से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।